अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं हमारे नॉवल तेरी खामोशी मेरा जज्बा के सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। इस एपिसोड का स्टार्ट होता है सारा के घर से। सारा अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही है। उनका घर बहुत वार्म और वेलकमिंग है। सारा के पेरेंट्स उससे प्यार से बात करते हैं और वो अपने दिन के बारे में बात करते हैं। सारा अपनी माँ के साथ बैठती है और माँ उससे कहती है, तो बेटा किसी से दोस्ती हो गई, कोई अच्छा लड़का मिला है। सारा हल्का सा हंसते हुए कहती है, मॉम आप भी ना, बस कुछ फ्रेंड्स है, कुछ सीरियस नहीं। सारा की माँ मुस्कुराते हुए कह देती है, जीवन में कभी सीरियस होना भी जरूरी होता है, ख्याल रखना अपना। सारा के फेस एक्सप्रेशन से हमें ये फील होता है कि वो अपनी माँ की बातें सुनती है, लेकिन जैन के जैसे केयरफ्री लड़कों के बारे में वो थोड़ा कंफ्यूज है। दूसरी तरफ जैन के घर में जैन अपनी फैमिली के साथ डिनर पर होता है। घर का एटमॉस्फेयर टेंशन से भरा होता है। जैन के डैड मिस्टर शाहिद काफी स्ट्रिक्ट और अनइमोशनल हैं। जैन का अपने डैड के साथ रिलेशनशिप एक वॉल की तरह है। दोनों के बीच बातें थोड़ी फॉर्मल होती हैं। मिस्टर शाहिद कहते हैं, जैन तुम्हारा ये फ्लर्टेशन का एटीट्यूड तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। तुम्हारे लिए सिर्फ पार्टीज और मस्ती ही सब कुछ नहीं है। जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना सीखो। जैन, आपको कभी समझ ही नहीं आएगा डैड, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा लगता है। जैन की सेकंड मॉम मिसेस शाहिद, जो एक समवट क्वाइट और रिजर्व वुमन है, उसे सॉफ्ट टोन में बोलती हैं, जैन तुम्हें अपने डैड की बात सुननी चाहिए। वो जो कहते हैं वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। जैन इरिटेट होके, आप दोनों को किसने बोला कि मुझे ये सब समझना है। जैन का फ्लैशबैक सीन होता है जहां उसकी माँ उसे छोड़कर जा रही थी। तब वो छोटा था। जैन का बचपन का दर्द उसके चेहरे पर दिखाई देता है। ये मोमेंट हमें बताता है कि जैन का केयरफ्री एटीट्यूड उसके इनर इमोशनल पेन का एक शील्ड है। सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड माया के साथ बैठती है और उसे कहती है, मुझे लगता है जैन कुछ छुपाता है। उसका बिहेवियर तो बिल्कुल ऑपोजिट है, जैसे वो सिर्फ अपने टाइम को एंजॉय करने में ही इंटरेस्टेड हो। लेकिन उसके अंदर कुछ और है। मुझे लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स को दबाता है। माया, शायद वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहा हो। तुम्हें उसकी पर्सनल लाइफ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पर हाँ, अगर तुम्हें उसका बिहेवियर अनकंफर्टेबल लगता है तो तुम्हें उससे थोड़ा डिस्टेंस रखना होगा। सारा सोचते हुए, मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये दोस्ती तो बदल रही है माया। उसकी और मेरी केमिस्ट्री कुछ अजीब है। जैन का अपने फैमिली के साथ लड़ाई के बाद वो अकेलापन वो रूम में बैठा होता है। जैन सोचता है, मुझे तो कभी किसी ने समझा ही नहीं। मेरे लिए तो हर वक्त काफी चीजें फन थी, पर इस वक्त मुझे लगता है कि वो सारा, वो कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रहा। अगर मैं उससे अपनी फीलिंग्स बता दूं तो शायद वो मुझसे दूर हो जाएगी। जैन अपनी थॉट्स को थोड़ा डिसमिस करते हुए वो अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जैन सारा को कॉल करता है। जैन अपनी लोनली लाइट के बाद अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करता है। वो सारा को कॉल करता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाता। जैन सॉफ्टली कहता है, हेलो सारा। सारा, जैन क्या बात है। जैन, वो मैं बोल रहा था कि तुम्हें कुछ समझाने का वक्त चाहिए। तुम्हें सच में समझाने का वक्त चाहिए। सारा थोड़ी कंफ्यूज होकर कहती है, कल मिलते हैं, मिलके बात करते हैं, ओके। जैन, ओह ओके ठीक है, कल मिलकर बात करते हैं, बाय। सारा सोचती है, जैन क्या हो गया है उसे। यहाँ पे कहानी ले रही है नया ट्विस्ट। देखते हैं जैन अगले दिन मिलकर सारा से क्या बात करता है और कैसे अपनी फीलिंग्स उसे बयान करता है। तो जानने के लिए हमारे साथ रहें। स्टे ट्यून्ड। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।